कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अब ईद की छुट्टियों के बाद उमर का स्कूल यानी कि थेरेपी सेंटर ओपन हो चुका है, इसलिए आज उमर फर्स्ट टाइम जा रहा है। तो छुट्टी का जब करीब था तो इसका टिफ़िन वहीं रह गया था स्कूल में, तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने दाल चावल अरेंज किए हैं। इसमें मैंने दाल रख दी उमर के लिए, इसमें राइस रखे हैं। इसको खोला है वरना इसमें एयर आ जाती है ना, फिर मुश्किल से खुल पाता है। इसको थोड़ी देर में सेट करूँगी। और उमर जो हैं हमारे भाई साहब, इनका ये रहता है कि गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद बस इनको कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए होता है, तो इनके लिए बाकायदा एक बैग अलग से बना के देना पड़ता है। लंच तो वो होता है स्कूल के लिए, ये एक अलग से बैग बना के देना पड़ता है। इसमें इनकी खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं। इसमें इनके बिस्किट वगैरह हैं और ये सनटॉप वगैरह ये रख देती हूँ, वरना है ना ये ड्राइवर को बहुत परेशान करता है। ड्राइवर पे पीछे से मतलब उन्हें परेशान करता है, कहता है कि मुझे दो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए। तब हम ड्राइवर को बता देते हैं कि ये बैग है, इसमें से कुछ निकाल के आप दे दीजिएगा, तब वो दे देते हैं इसको। क्योंकि यहाँ से जाता तो खुशी खुशी है, क्योंकि इसको लगता है कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। लेकिन क्या होता है वापसी में ना टाइम भी काफ़ी हो जाता है, फिर वहाँ से थका हुआ आता है, तो इसको खाने पीने की चीज़ें बहुत चाहिए होती हैं। तो पूरा एक बैग बना के देना पड़ता है। जब ये सामान ख़त्म हो जाता है फिर हम इसमें और भर देते हैं। इस तरह से ये बैग ज़रूरी रहता है इसका। तो उमर का तो ये रहा। और थोड़ा सा तो खाना मैंने इसको यहाँ पर खिला दिया है, बाकी पैक कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा यहाँ पर खिला दूँगी तो फिर ना फिर में ठीक नहीं रहेगा इसके लिए। बस उमर स्कूल चला जाएगा, अब ये जाएगा 4 बजने में 10 मिनट बाकी रह जाएंगे तब जाएगा। फिर शाम को आएगा, ये 8 बजे के करीब आएगा। तो ये टाइमिंग कुछ ज़्यादा सही तो लगती नहीं है मुझे। ऐसा लगता है हम फ्री नहीं रह पा रहे। सो के उठते हैं तो फिर ये फिक्र रहती है आज उमर को जाना है, उमर के लिए ये करना है वो करना है। अगर ये मॉर्निंग का टाइम होता तो सही रहता मुझे कि उमर चला गया तो हम फ्री हैं कि चलो कुछ कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के लिए कोई ड्राइवर हमारा तैयार ही नहीं हो रहा था जो कि इसको लेके जाता। इवनिंग में एक बच्चा और जाता है हमारे एरिया से, तो इस वजह से बस एक ही ड्राइवर मिले थे, इसलिए इसका इवनिंग का टाइम रखना पड़ा है। अब देखिए जाते जाते माशाल्लाह 1 महीना तो हो गया है, लेकिन ज़िद्दें इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ज़िद्दी इतना हो गया है कि बहुत ज़्यादा। अब इसका सामान मैं सब एक जगह करके रख देती हूँ। उमर बेटा, अभी सोने का तो कोई टाइम नहीं है, आप आके लेट गए हैं भाई। उमर का ये स्कूल का बैग रेडी हो गया है। इसके कपड़े निकाल कर मैंने रख दिए हैं यहाँ पर। सैंडल तो इसके छुपा के रखने पड़ते हैं, वरना हर वक्त कहता है बाहर चलो बाहर चलो। ये सब सामान एक जगह रहेगा इसका। बस 15-20 मिनट रह गए हैं, बस जल्दी से कपड़े पहना दूँगी। बाकी एक एक्स्ट्रा ड्रेस रखना पड़ता है इसके लिए, इसके अंदर ना एक सूट इसका एक्स्ट्रा और एक डायपर रख देती हूँ। पानी भी रख दिया है और एक डायरी भी रखी रहती है इसकी। इस तरह से उमर का बैग रेडी करना पड़ता है। ये चले जाएंगे भाई साहब तो हमें थोड़ा सुकून मिलेगा, 2-4 घंटे के लिए हम भी ज़रा इत्मीनान से बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, और नॉन स्टॉप इन्हीं में लगे रहते हैं। बस जी, जिसका जैसा बच्चा होता है, जैसे हालात होते हैं, अल्लाह मियाँ हिम्मत भी कुछ वैसे ही दे देते हैं। रात भी इतनी देर से सोया था, ये 2 बजे के करीब सोया था और सुबह फजर के टाइम उठ गया, यानी कि अजान हुई नहीं थी उससे पहले तो ये उठ गया था। अब मैं इतना डर रही थी, अरे भाई अब क्या होगा, अब तो गई मेरी नींद, अब तो ये सोएगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझको। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इसने फीडर पिया, थोड़ी देर बाहर टहलता रहा हॉल में, उसके बाद दोबारा से अपने बेड पे जाके लेट गया, सो गया, इतना सुकून मिला। तो फिर मैं आराम से फिर 11:30 तक फिर मैं उठ गई, थोड़ा नींद पूरी हो गई आज, अल्लाह का शुक्र है। बस अब उमर को रेडी करती हूँ और बड़ा खुश हो जाएगा अब तो जाने के नाम से कि हाँ मुझे जाना है। लेकिन बस आधा घंटे तो ये खुश रहता है गाड़ी में, बस उसके बाद ये रहता है कि बस घूमना फिरना हो गया, अब उतरा जाए या फिर कुछ खाया पिया जाए। चलिए भाई, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।